जय हिंद साथियों। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का अर्थ यही होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशनल के क्षेत्र में जो है कुछ ऐसे मार्केट में जो है एक बिजनेसमैन आ गए हैं, एक टीचर के रूप में जो है वो टीचर नहीं एक बिजनेसमैन के काम कर रहे हैं। हालांकि देखिए होता क्या है, एजुकेशनल क्षेत्र में आजकल के जमाने में डिजिटल बोर्ड आ गया है, डिजिटल क्लासरूम आया, उसमें अगर एक टीचर कम भी पढ़े लिखे हो तो वो जो है सारे डॉक्यूमेंट जो है डिजिटल बोर्ड पर अवेलेबल करके वो बच्चे को जो है ठग करके पैसा ले लेते हैं। चलिए उस बात को बारे बताते हैं। एक ऐसे गुरु जो एक अच्छे पढ़े लिखे, करण नाम है उनके, करण सागवान सर। करण सागवान सर में इतनी टैलेंटेड है जिनकी जितना भी हम बड़ाई कर सके वो कम पड़े थे। करण सागवान सर ने अपने टैलेंटेड को पहचाना और अपनी टैलेंटेड को दुनिया के सामने रखा। एक अनअकैडमी में करण सागवान सर ने पढ़ा रहे थे। उसी अनअकैडमी में सर बोले कि आज के ज़माने में जो बच्चे इस बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, हर बच्चे यही चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है जल्द से जल्द सेटल हो जाए ताकि हमें अच्छे नौकरी पर, माँ बाप की भी इच्छा होती है। लेकिन जब सरकार अनपढ़ सत्ता में अनपढ़ सरकार चले आए, स्वाभाविक है अगर किसी अनपढ़ सरकार को अगर हम वोट देकर के सत्ता में लाते हैं तो स्वाभाविक है वहाँ पर जो है हमारी जो भविष्य है वो गर्त में जाएगी। इसी बात को लेकर के करण सागवान सर ने जो है इसी बात को लेकर के बोले कि जब भी वोट देना एक पढ़े लिखे नेता को वोट देना। इसमें करण सागवान सर क्या गलत बोले, इस बात आप लोग कमेंट करके बताइए। उसी बात देखिए, अनअकैडमी के जो को फाउंडर है वो उनका रौनक सैनिक नाम है। रौनक सैनिक ने अनअकैडमी के को फाउंडर हैं और उन्होंने 16 साल में जो है AIMT के एम्स के जो है एग्जाम अटेंड करके उन्होंने गए। एक पढ़े लिखे टीचर भी एक सरकार के चाहते हैं कि हमारी सत्ता में जो एक अनपढ़ नेता बने रहे। ये कहाँ तक सही है, इस बात को आप लोग को बताइए कि एक पढ़े लिखे टीचर जो ये चाहते हैं कि हमारी सत्ता में चाहे सरकार अनपढ़ ही क्यों ना हो, उन्हें हमें बना कर रखना है। इस बात को हम इसलिए कर रहे हैं कि करण सागवान सर ने जब ये बोले कि जब भी अगले बार वोट देना एक पढ़े लिखे नेता को, हालांकि किसी नेता को उसमें नाम नहीं लिए। देखिए ऐसा नहीं है कि सत्ता में ही अनपढ़ है, विपक्ष में भी हो सकते हैं, आने वाले कल भी हो सकते हैं। तो स्वाभाविक है एक अच्छे शिक्षित नेता ही एक देश के एक अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे। आप देखिए इसको इस बात समझिए, अगर बच्चा 2 नंबर के लिए अगर फेल कर जाते हैं तो उन्हें आप एक अच्छे जॉब में सेटिंग नहीं करते हैं। अगर नेता अनपढ़ भी रहे तो उन्हें संसद में देते हैं, उन्हें एक बंगला मिलते हैं, उन्हें सुरक्षा गार्ड मिलते हैं, उन्हें जो है जीवन भर पेंशन मिलते हैं। ये जो है ये कहाँ तक समानता है करण सागवान सर की। आज पूरी दुनिया में, पूरी देश में जो है कल ट्विटर पर 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं, कल से ही कर रहे हैं। करण सागवान सर के साथ पूरी देश की हर युवा है। सर आप जहाँ भी है आप अपनी हौसला को कभी कमजोर मत होने देना। आपने कोई गलत नहीं किया, आपने वो किया है कि इस युवा पीढ़ी को आपसे से लेना है कि नहीं हमें जो है शिक्षा, इससे होगा क्या। करण सागवान सर का एक ही बयान कि जब भी किसी को वोट देना एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, इससे एक संदेश समाज में ये गया है कि नहीं हमें नेता बनने के लिए भी जो है शिक्षित होना पड़ेगा, हमें नेता बनने के लिए भी डिग्री चाहिए, हमें नेता बनने के लिए भी हमें एक उच्च शिक्षा की जरूरत है, तभी वो देश की भविष्य बदल सकती है। ये एक पॉजिटिविटी से सनी आता है। लेकिन एक बात देखिए, हम बात शुरुआती में बोले रहे थे कि कुछ टीचर जो है वो पढ़ाने के साथ साथ वो अपने एजुकेशनल क्षेत्र को अपना बेहतर। अब देखिए एक टीचर करण सागवान सर के सपोर्ट में एक ट्वीट नहीं आते हैं जिन्हें हम महान गुरु के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम आज तक जो है महान गुरु के नाम से जाने जाते हैं। उनके करण सागवान सर एक टीचर थे, उनके समर्थन में एक ट्वीट तक नहीं आते हैं। तो ये सोचने बात है कि आप जो है आप सिर्फ पैसे के लिए जो है इंस्टीट्यूट चलाए हैं। अगर आपको भी इस देश में युवा पीढ़ी की भविष्य देख रही है तो आपका भी एक ट्वीट आते और उस करण सागवान सर के विचारधारा, करण सागवान सर को नहीं, उनके जो आइडियोलॉजी से उभरे हुए देश की में इतने सारे युवा है
उन्हें भी लगता है कि नहीं सर जो है सर के समर्थन में भी। जब देखिए एक बार देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किए हैं। उन्होंने बोले करण सागवान सर ने कोई गलत नहीं बोले हैं, उन्होंने सही बोले हैं कि नेता को, एक शिक्षित नेता को ही वोट देना। अब आप ही बताइए कि कोई एक शिक्षित युवा कभी चाहेगा कि एक अनपढ़ नेता को हम वोट देंगे तो उन्हें संसद भेजें? आप जो है इस बात को रिसर्च कीजिए। कोई एक शिक्षित युवा ये कभी नहीं चाहेगा कि हम एक अनपढ़ नेता को वोट देकर के संसद में भेजें। इसलिए आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बताइए। और हमें तो यही लगता है कि एक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं तो शिक्षित नेता को भी संसद भेजना पड़ेगा, तभी वो शिक्षित अनुकूल जो वो हमारा नियम कानून हमारे देश में बच्चे की भविष्य को तय करेगा। आपकी क्या राय है उन्होंने बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।